गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं राजू यादव क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा 5th सेमेस्टर चल रहा है, बीएससी थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर। उसमें दोस्तों हमारी नंबर थ्योरी बुक का आज पहला लेक्चर है। तो पहले लेक्चर को देखिएगा दोस्तों। सबसे पहला चैप्टर है इसमें डिविजिबिलिटी थ्योरी। ये चैप्टर है हमारा डिविजिबिलिटी थ्योरी। इसके लिए दोस्तों हमें क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले हम इस चैप्टर में और इस बुक में जो करेंगे दोस्तों, सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करेंगे। क्या बात करेंगे दोस्तों? सेट ऑफ इंटीजर्स। किस नंबर पर सबसे ज़्यादा जिक्र होगा? सेट ऑफ इंटीजर्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ सेट ऑफ इंटीजर्स होते क्या है दोस्तों। देखिएगा, डैश डैश -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डैश डैश। ये सब क्या है दोस्तों? हमारे इंटीजर्स है। जैसा कि मैंने बताया है, क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स। हम इसमें नंबर थ्योरी में सबसे ज़्यादा जिक्र किसका करेंगे दोस्तों? किसका अध्ययन करेंगे हम ग्रुप थ्योरी बुक में? सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स का हम जिक्र करेंगे दोस्तों। ये हमारे निगेटिव इंटीजर है, ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स है। जीरो को हम निगेटिव इंटीजर में भी कंसीडर कर सकते हैं, करेंगे, और पॉजिटिव इंटीजर में भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि जीरो प्लस माइनस सब जीरो होता है। तो ये हमारे इधर पॉजिटिव इंटीजर, इधर हमारे निगेटिव इंटीजर। अब दोस्तों सेट ऑफ इंटीजर्स की बात आती है। एक दूसरी बात दोस्तों, जब कभी जीरो का जिक्र आएगा दोस्तों, इवन और सम का केस हो जाता है। तो जीरो को मैं बता देना चाहता हूँ, जीरो के बारे में भी थोड़ा सा हम डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा दोस्तों, ये कोई इंटीजर्स लिखे हुए हैं हमारे, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, और ये दोस्तों डैश डैश, इधर भी ये डैश डैश। ये हमारे कोई इंटीजर्स है। तो दोस्तों जब यहाँ हम इवन और ओड का कभी कंसीडर करते हैं तो ये हमारा दो क्या हो जाता है? इवन। ये दो दोस्तों इसलिए इवन है क्योंकि ये दो ओड नंबर के बीच में लाई कर रहा है, इसलिए दो क्या हो गया? हमारा इवन नंबर हो गया। अब देखिएगा दोस्तों, और ये हमारा थ्री क्या है दोस्तों? हमारा ओड नंबर है, क्योंकि ये दो इवन नंबर के बीच में लाई कर रहा है। तो हमें जीरो का कैसे पता चलेगा कि जीरो इवन है या ओड? अब देखिएगा, -1 और 1 के बीच में क्या लाई कर रहा है? जीरो। -1 और 1 क्या है? हमारे ओड नंबर, इसलिए इवन को हम, इसलिए सॉरी, जीरो को हम ऑलवेज इवन नंबर कंसीडर करेंगे। ये चीज आपको क्या रखना है दोस्तों? ध्यान रखना है। इसे भी मैं अंडरलाइन कर देता हूं। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए, जब हमारी बुक दोस्तों नंबर थ्योरी चल रही है, इनमें किन नंबर का सबसे ज़्यादा जिक्र होगा? किसका होगा? सेट ऑफ इंटीजर्स का जिक्र होगा। तो इंटीजर्स में हमें पता होना चाहिए क्या हमारे इंटीजर्स होते हैं। आप सबको पता है, क्लास 6 से ही इंटीजर का चैप्टर आ जाता है और इंटीजर पर काफ़ी आप पढ़ चुके हो। तो इवन इंटीजर, सॉरी, हम जीरो पर डिस्कस कर रहे हैं कि जीरो क्या है। तो जीरो एक इवन नंबर होता है। क्यों होता है दोस्तों जीरो इवन नंबर? क्योंकि ये दो ओड नंबर के बीच में लाई करता है, इसलिए क्या होता है दोस्तों? जीरो ऑलवेज इवन नंबर होता है। अब दोस्तों हमने बात करी अब तक सेट ऑफ इंटीजर्स की। सेट ऑफ इंटीजर्स ये होते हैं। यहाँ हमने डिस्कस किया कि जीरो इवन है या ओड है। इवन ओड का भी हमें पता होना चाहिए। सबको पता है इवन नंबर कौन से होते हैं, ओड नंबर कौन से होते हैं, लेकिन जीरो में थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि इसे इवन कंसीडर करना है या ओड कंसीडर करना है। आज के बाद जीरो को दोस्तों हम इवन कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमने ये रीजन बता दिया है। अब बात आगे चलती है दोस्तों, तो मैं इंटीजर को साफ कर देता हूं, जो मैंने एक्स्ट्रा लिखा है ये। दोस्तों बहुत इजी बुक है, इंटरेस्टिंग बुक है। सिर्फ नंबरों के साथ हमें खेलना है। बिल्कुल इजी बुक है। इस बुक को आप बहुत हल्के में ले सकते हो। बिल्कुल इजी बुक है और कंप्लीट बुक कराई जाएगी। अब देखिएगा दोस्तों,
सबसे पहले इंट्रोडक्शन, डिविजिबिलिटी थ्योरी का इंट्रोडक्शन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या। तो हमने लिखा डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी इन द सेट ऑफ इंटीजर्स इज एन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी इन नंबर थ्योरी। नंबर थ्योरी में दोस्तों हम सेट ऑफ इंटीजर्स का सबसे ज़्यादा डिस्कस करेंगे, डिविजिबिलिटी में तो करेंगे ही। व्हेन वी डिवाइड एन इंटीजर बाय अनदर इंटीजर, अगर हम किसी इंटीजर को किसी इंटीजर से डिवाइड करते हैं दोस्तों, तो ऐसा नहीं है कि वो पूरा पूरा इंटीजर से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखिएगा दोस्तों, एक केस में हमने 6 को डिवाइड किया किससे, 2 से। 6 को डिवाइड किया किससे, 2 से, तो ये दोस्तों डिवाइड हो गया। अब देखिएगा 6 को किससे डिवाइड किया, यहाँ इस लैंग्वेज में, इस चैप्टर में हम क्या लिखेंगे दोस्तों, 2 डिवाइड बाई 6। इसे हम ऐसा लिखते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं लिखेंगे, ये तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा। इसे 2 डिवाइड बाई 6 ऐसा इसे लिखेंगे। हम इसे इस लैंग्वेज में ऐसा नहीं लिखेंगे दोस्तों, इसे हम पढ़ेंगे दोस्तों 2 डिवाइड बाई 6, 2 डिवाइड बाई 6। ये बिल्कुल राइट तरीका है और इसे हम ये नहीं लिख सकते, ये यहाँ क्या है दोस्तों, रोंग, ये चीज यहाँ। तो दोस्तों हम इसे 2 डिवाइड 6 बोलते हैं, 2 डिवाइड 6, ये राइट है। इसे ऐसा बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे कि 6 बाई 2, ऐसा नहीं पढ़ेंगे। तो ये एक मेरा रफली वर्क था दोस्तों। अब देखिएगा, अब देखिएगा दोस्तों डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन। एन इंटीजर ए, कोई क्या है दोस्तों, एक ए इंटीजर है, ए बिलोंग टू आई और बी बिलोंग टू बी आई इंटीजर। बट इंटीजर तो हमने बताया दोस्तों 0 भी होता है, लेकिन बी डज नॉट इक्वल टू 0, ये लैंग्वेज में लिखा हुआ है। एन इंटीजर ए इज सेड टू बी डिविजिबल बाई एन इंटीजर बी, बी क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। इफ देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर क्यू, इफ देयर एग्जिस्ट एन, एक इंटीजर क्यू है, क्यू भी एक इंटीजर है, सच दैट दिस इंप्लाइज ए इक्वल टू बी क्यू, ए इक्वल टू बी क्यू। इट्स डिनोट बाई, इसे किससे डिनोट कर सकते हैं दोस्तों हम, बी डिवाइड्स ए, बी डिवाइड्स ए। या हम इसे पढ़ सकते हैं अदर वर्ड्स में, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ए इज मल्टीपल्स ऑफ बी, ए किसका मल्टीपल्स होना चाहिए दोस्तों, बी का मल्टीपल्स होना चाहिए। कैसे, फॉर एग्जाम्पल से इस लाइन का मतलब समझोगे दोस्तों। ये मैंने इस जगह से लेकर यहाँ तक जो लिखा है, इसके प्लेस पर आप ये भी लिख सकते हो जो मैंने लिखा है, इस लैंग्वेज का ये मतलब है। तो और कर आप ये भी लिख सकते हो। अब इसके ऊपर जब हम एक एग्जाम्पल देंगे, जब आप ये समझोगे, देखिएगा एग्जाम्पल है 13 बाई 39, 13 बाई 39। इसका क्या मतलब है दोस्तों, देखिएगा जो हमने अभी यहाँ गलती की थी वो नहीं करनी। इसे कैसे लिखना है दोस्तों, 30 डिवाइड्स 39। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, 30 इसे पढ़ते हैं 30 डिवाइड्स 39, इसका मतलब होता है 39 को हम किससे, 30 से डिवाइड कर रहे हैं। कितना आ गया दोस्तों, 3 आ गया, 39, रिमाइंडर 0। अब यहाँ दोस्तों जैसे मैंने अभी लिखा है a इक्वल टू बी क्यू, ए क्या है दोस्तों हमारा 39 है, ए क्या है 39 है, बी क्या है दोस्तों हमारा 30 है, और क्यू एनी इंटीजर, दूसरा जो इंटीजर आया था वो कितना, क्यू इक्वल टू 3 है। तो इसे लिख कैसे सकते हैं, इस फॉर्म में देखिएगा 13 इक्वल टू 13 इंटू 3, ये था हमारा a इक्वल टू बी क्यू, जो हमारा है दोस्तों डिविजिबिलिटी है। अब एक नोट देखिएगा दोस्तों, नोट में हमने लिखा इफ बी डिवाइड्स ए, इसका मतलब क्या है, उल्टा पढ़ते हैं दोस्तों। यदि बी डिवाइड्स किससे है दोस्तों, ए से,
देन तो माइनस बी भी डिवाइड्स होगा किससे, ए से। क्यों, ये हमें पता है, a इक्वल टू बी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू माइनस बी माइनस क्यू। फॉर एग्जाम्पल से इसे भी हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिएगा दोस्तों 39 को किससे, 30 से डिवाइड्स 39, ये लिखना होगा दोस्तों, -13 डिवाइड्स 39। हम किसकी, नंबर थ्योरी की लैंग्वेज में। तो कितना 39 को किससे, 13 से डिवाइड, कितना माइनस के 3, 39 0। तो 39 को देखिएगा दोस्तों कैसे लिख सकते हैं, -13 इंटू -3 कितना हो जाएगा, 39। तो दोस्तों ये हमारा पहला लेक्चर था दोस्तों डिविजिबिलिटी थ्योरम पर। तो इसमें दोस्तों जैसा कि मैंने बताया है आपको दोस्तों, ओनली हमें नंबर थ्योरी का में जो पढ़ना है सेट ऑफ इंटीजर्स का हमें थोड़ा पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है हमारा दोस्तों। इस तरीके से हम इस बुक को शुरुआत करते हैं। थैंक यू दोस्तों।